नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां ग्वालियर एसपी ऑफिस में महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, कहां अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस कमिश्नर ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किया लॉन्च। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रदेश व्यापी पौधारोपण महाअभियान अंतर्गत 28 जुलाई हरियाली अमावस्या से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक जिले के सभी नागरिक एक पौधा जरूर लगाएं, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लें। कलेक्टर भिंड डॉक्टर सतीश कुमार ए ने सभी लोगों से अपील की है। इस वर्ष में भी पूरा मध्य प्रदेश में जो 28 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, जैसे हरियाली महोत्सव से लेकर जो इंडिपेंडेंस डे तक पर्यावरण के संरक्षण के जो उद्देश्य से पूरा प्रदेश में व्यापक रूप में वृक्षारोपण का कार्य योजना है। भिंड जिला में भी ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें वृक्षारोपण की जाएगी। पूरा जो संपूर्ण भिंड जिले के नागरिक है, जो वो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो या अर्बन क्षेत्र में रहते हो, तो उनसे भी अपील की जाती है कि अपने स्तर पर भी जहां भी ये कार्यक्रम हो रहा है तो आप आके भाग ले सकते हैं, या अपने स्तर पर भी अपना जो भी जगह है आपका घर का जो अपना केस का, तो उस जगह में भी जो पर्यावरण का संरक्षण के जो उद्देश्य से वृक्षारोपण करने के लिए अपील की जाती है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना आज बुधवार को शिकारीपाड़ा थाने से स्थानांतरित होकर अन्य थाने में योगदान करने वाले 2 दरोगा को भावभीनी विदाई दी गई। एसआई सुगना मुंडा को शिकारीपाड़ा थाना से स्थानांतरित करते हुए हंसडीहा थाने का इंचार्ज बनाया गया, जबकि एसआई विनय कुमार को सरैया हाट थाने का पदभार सौंपा गया। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने दोनों के व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं थाने के अन्य सहयोग में उन्हें भी फूल माला तथा शॉल पहनाते हुए दोनों दरोगा को भावभीनी विदाई दी गई। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। ग्वालियर एसपी ऑफिस में महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि दबंग युवक द्वारा महिला और पति को धमकाने से परेशान महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। ग्वालियर के महलगांव क्षेत्र की महिला पहुंची थी एसपी ऑफिस। महिला ने बताया कि दबंग से परेशान पति बच्चों को लेकर मरने की धमकी देकर घर से निकला। पिछले 6 से 7 महीने से दबंग कर रहा था महिला को परेशान। महिला अभी आपके पास आई, क्या परेशानी थी उसको, क्यों उसने मट्टी का तेल डाल के आत्महत्या का प्रयास किया? हाँ, अभी एक महिला आई थी तो उनका ये कहना था कि उनके पति और जो 2 बच्चे हैं आज सुबह घर से चले गए हैं और उनको ऐसा लगा कि उनके बिना मैं ज़िंदगी में जी के क्या करूँगी। और उनका ये भी कहना है कि एक दूसरा इंसान है, उन्होंने उनके पति और बच्चे को बहुत दिन से धमकाया है कि या तो आप लोग पैसे दो या किसी तरह की मदद करो, जिसकी वजह से अगर आप नहीं करोगे तो मैं आप लोग को मार डालूँगा। तो उनको ये काफ़ी दिनों से ये लोग काफ़ी परेशान थे। ऊपर से आज सुबह वो दोनों गायब हो गए, तो महिला को लगा कि उस इंसान जो परेशान कर रहा था उसी ने गायब करा और पति भी चला गया, तो अब ज़िंदगी में कोई आशा नहीं जैसे, तो उसने प्रयास किया। लेकिन अभी हमने उसको समझाया है, अब वो नॉर्मल स्थिति में है। धमका कौन रहा था, क्या वजह थी इसके पीछे? ऐसे तो खास वजह वो नहीं बता पाई क्योंकि अभी जस्ट हुआ है और वो भी काफ़ी डरी हुई है। लेकिन उसने ये बताया कि मतलब वो पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं देने के कारण वो धमका रहा था। कौन लोग, नाम क्या बताया? एक इंसान। उनका ये महिला का ये भी कहना था, कई बार मैंने 6 महीने से परेशानी झेल रही हूँ, कई बार मैंने शिकायतें की हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की। हाँ, ये तो उसने हमारे सामने नहीं कहा है और मैंने उसे पूछा भी था कि क्या आप पुलिस थाना आए थे। वो बोल रही थी वो बाहर आई थी, लेकिन मैंने कहा क्या आप हमारे ऑफिस में, तो वो नहीं आए थे। क्या आपने आवेदन पत्र दिया था? तो उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया था। तो उसने मुझे कहा कि 2-3 महीने में घूम रही थी, लेकिन किसी थाने में नहीं गई वो, ना उसने कोई आवेदन पत्र दिया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है। इंदौर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। इंदौर पुलिस ने आज एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि पूरे देश में ये अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। तकनीक एक दुधारी तलवार होती है
और जिस तरीके से अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करके कई बार अपराधों से बचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पुलिस भी उस तकनीक का इस्तेमाल करके उन तक और आगे बढ़कर पहुंचने की कोशिश करती है। और इस कड़ी में एक नया आयाम जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस बनाया है जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति जिसके चौराहे पर चेकिंग होती है, अगर वो आपराधिक रिकॉर्ड है या कोई अपराध करके बचने की कोशिश कर रहा है और पुलिस का डाटाबेस में वो डाटाबेस उसका मौजूद है, तो एक छोटे से डिवाइस से, जो बायोमेट्रिक डिवाइस जिस पे सामान्य तौर पे हम मुख्य तौर पे जब हम मोबाइलों पे सत्यापन कराते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां उस तरह के बायोमेट्रिक डिवाइस को सत्यापन करने में प्रयोग करती है। उस तरह के डिवाइस के प्रयोग से उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां आ जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अपराधी कई बार चेन स्नैचिंग बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या है, और इन चेन स्नैचिंग के मामलों में सामान्यतः अपराधी मोटरसाइकिल और अपने वाहनों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नंबर छुपाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अगर पुलिस को शक भी हो तो उसको पुख्ता करने का कोई आधार नहीं होता, या व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसको जानने का कोई स्रोत नहीं होता। ऐसे में छोटा डिवाइस एक क्रांतिकारी कदम होगा, जिसके माध्यम से हम एक क्षण में पलक झपकते हैं उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जान सकते हैं और सस्पेक्ट होने की दिशा में उस पर विशेष उसकी जांच कर सकते हैं, उसको जानकारियां निकाल सकते हैं। तो इससे मुख्य तौर पर जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं और चैन स्नैचिंग, लूट जैसी जो घटनाएं हैं उस पर भारी कमी आएगी, उसमें प्रभावी लगाम लगेगी। सर कितने लोगों की सर इसमें डाटा रहेगा? शुरुआती दौर में हालांकि अभी 1000 के आसपास डाटा है, डाटा भरा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग 10,000 के आसपास से डाटा संख्या बढ़ेगी, और डाटा बढ़ने के साथ ही उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे इसकी प्रभावशीलता लगातार बढ़ेगी। सर जिनको अभी 10 जानों को लिया गया है इसमें मतलब वो कौन से अपराधी रहेंगे? चेन स्नैचर हैं, लूटेरे? मुख्य तौर पर इसमें सबसे ज़्यादा जोर इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेज पे है, यानी कि जो चैन स्नैचर, लुटेरे और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनसे जुड़े जो अपराधी हैं उस पर एक फोकस होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो वारंटी हैं, जो स्थायी वारंटी हैं खास तौर पर, उनकी भी जानकारी निकाली जाएगी, उनकी भी जो प्रारंभिक जानकारी रहेगी उनके डाटा को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जैसे जैसे इसका आधार व्यापक होगा, इसमें भरे जाने वाले डाटा का स्वरूप बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रभावशीलता है, जो इम्पैक्ट है इसका, और तेज़ी से बढ़ेगा। सर पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद ये इंदौर पहली बार यूज़ कर रहे हैं कि किसी और दूसरी सिटीज़ में? अभी न सिर्फ देश में बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में इस तरह का उपकरण अभी प्रयोग में नहीं है, और इस तरह का तकनीक का इस तरीके से अपराधियों को रोकथाम के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत ही एक ये मौलिक स्तर पर और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है, और इसके सफल होने से निश्चित तौर पे अपराधों में कड़ी लगा। लगभग सर कितना वक्त लगा इसको पूरा इस प्रोसेस को शुरू करने में? इसको लगभग 5 महीने। उनके डाटा को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, और जैसे जैसे इसका आधार व्यापक होगा, इसमें भरे जाने वाले डाटा का स्वरूप बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रभावशीलता है, जो इम्पैक्ट है इसका, और तेज़ी से बढ़ेगा। सर पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद ये इंदौर पहली बार यूज़ कर रहे हैं कि किसी और दूसरी सिटीज़ में? अभी न सिर्फ देश में बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में इस तरह का उपकरण अभी प्रयोग में नहीं है, और इस तरह का तकनीक का इस तरीके से अपराधियों को रोकथाम के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत ही एक ये मौलिक स्तर पर और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है, और इसके सफल होने से निश्चित तौर पे अपराधों में कड़ी लगा। लगभग सर कितना वक्त लगा इसको पूरा इस प्रोसेस को शुरू करने में? इसको लगभग 5 महीने लगे हैं, इसको धीरे धीरे डेवलप करने में। लगातार इसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, इसमें अलग अलग चुनौतियाँ आ रही थी, और उसको धीरे धीरे दूर करके इसे विकसित किया गया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कोलरस में आज बदरवास जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मतदान हुआ। हालांकि मतदान के लिए जनपद सदस्यों को पहुंचने में थोड़ी देर लगी, जिसके बाद मतदान हुआ, जहां जनपद बदरवास के अध्यक्ष की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। बदरवास जनपद अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में मीराबाई परिहार को जनपद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। मीराबाई परिहार ने बदरवास जनपद के वार्ड क्रमांक 7 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आज मतदान हुआ, जहां मीराबाई परिहार को 14 मत मिले, वहीं उनकी प्रतिद्वंदी मुन्नीबाई को 9 मत मिले। किए गए मतदान में एक मत रिजेक्ट हुआ, और उसके अतिरिक्त बदरवास जनपद के वार्ड क्रमांक 20 से चुनी गई जनपद सदस्य मतदान करने ही नहीं पहुंची। उपाध्यक्ष के लिए भी 3 नामांकन दाखिल किए गए थे, पर 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया। जनपद उपाध्यक्ष मोहर सिंह पडरिया निर्विरोध चुने गए। रामवीर यादव के साले पप्पू यादव ने उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, पर रामवीर यादव अपने साले को मनाने में सफल हुए। जनपद पंचायत बदरवास में तो कब्जा हो गया है। फाइनल से पहले का सही फाइनल मान बदरवास जनपद पंचायत में सूझबूझ वाले और अच्छे लोगों की विजय हुई है।
और मैं 3.5 वर्ष से यहाँ विधायक था। मुझे तकलीफ आती थी इस जनपद के क्षेत्र में विकास करने में। यहाँ तानाशाही का माहौल था, पूर्व में जो लोग संचालित कर रहे थे, पक्षपात की पराकाष्ठा यहाँ होती थी। अगर 1 करोड़ रुपए आता था तो चुनिंदा 25 में से 8 या 10 जनपद सदस्य को बांट दिया जाता था। इस सबसे क्षेत्र का संतुलित विकास मैं विधायक के नाते करने में सहयोग करने में तकलीफ महसूस करता था। मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारी बहन मीराबाई खंगार अध्यक्ष के रूप में और भाई शिवराज पड़रिया जी उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सभी सदस्यों के 17 लोगों के इस ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा जनपद बदरवास पर लहराया। आदरणीय शिवराज जी मोदी जी की योजनाओं में विश्वास व्यक्त किया। मैं जनपद बदरवास के क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूं कि आप अगले दिन से विकास की गंगा से जुड़ेंगे और समतुल्य विकास सारी पंचायतों में होगा। तो वैसी बात बताइए, जैसे उपाध्यक्ष के चुनाव में भी पैच फंस गया था मगर उसके बाद निर्विरोध हो गया, तो क्या ये सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश है? नहीं, इसको सामाजिक संतुलन नहीं कहते। सामाजिक बात न करके मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ग्रुप में 16-17 सदस्यगण थे, तो एक समझ एक सूझबूझ होती है कि भाई हम किसका अध्यक्ष का चयन करें, किसका उपाध्यक्ष का करें। तो ये पूर्व में सारे सदस्यों ने ही ये समर्थन दे दिया था कि उपाध्यक्ष के रूप में भी शिवराज पड़रिया जी को बनाएंगे और उस पर अमल हुआ है। बीच में अगर किसी सदस्य की मन हुई तो उसको आग्रह किया और वो मान गए। एनी क्वेश्चन? बदरवास से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जनपद का पद भाजपा की झोली में आ गया है। यहां सत्ताधारी दल के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की छोटी बहन कल्याणी गिरी अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गई हैं। आज अध्यक्ष पद की वोटिंग के दौरान कल्याणी गिरी को 16 सदस्यों ने वोट दिए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मयंक तिवारी को महज 9 वोट मिले। यहां जनपद अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के 2 गुट आमने सामने थे। राकेश गिरी गोस्वामी जी और 16 सदस्यों के विकास उसके कारण ही हम लोग जीत पाए हैं और टीकमगढ़ का विकास करने के लिए आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।